सहेलियां किस्मत की कठपुतली, अंग्रेज द फ्रेंड, कठपुतली ऑफ द फेस्ट एक भारतीय टेलीविज़न की श्रृंखला है जो टीवी चैनल पर प्रसारित होती है। श्रृंखला प्रीमियर 1 मार्च 2010 को हुआ और अंतिम एपिसोड 8 जुलाई 2010 को प्रसारित हुआ। राजस्थान में सेट दो सहेलियों, एक अमीर राजपूत मैथिली की बेटी और एक गरीब रबारी गांव की लड़की भांवरी के बीच निशिष्ट दोस्ती पर केंद्रित है। हालांकि वे सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनकी जातीय और आर्थिक पृष्ठभूमि में अंतर के कारण वे एक साथ नहीं रह सकते। कहानी की शुरुआत भांवरी और मैथिली के छोटे बच्चों के रूप में होती है। भांवरी के चाचा बद्री मैथिली की मौसी रूप के साथ भाग गए। इसमें दोनों जातियों के बीच खलबली मच गई है। मैथिली अपने दोस्त को बचाने के लिए दौड़ती है जो उथल-पुथल में फंस जाती है। भांवरी की मां तोरल देखती है कि मैथिली की जान खतरे में है और वह नरसंहार में भाग जाती है। जैसे ही मैथिली का भाई गलती से अपनी बहन को मारने वाला होता है, तोरल को झटका लगता है कि वह उसे मारता है और भांवरी के चाचा को मैथिली की चाची से अलग करता है। मैथिली की दादी उसके घर का मुखिया घोषणा करता है कि रूप एक अपमान है और बाद को बताती है कि बद्री मर चुका है। बद्री उसकी जान खतरे में अपने गांव से भाग जाता है। तोरल ने अंतिम संस्कार के दौरान उसकी छोटी बहन कालिंद्री दिखाई देती है। वह अपनी बहन की मौत से आहत है और राजपूतों से बदला लेने की कसम खाती है। कालिंद्री भांवरी के पिता से शादी करती है और अपनी भतीजी की सौतेली मां बन जाती है। दोस्त बड़े होते हैं और अंत रूप में बद्री को एक कर लेते हैं। इस वजह से मैथिली की दादी और भांवरी के पिता लड़कियों की शादी करना चाहते हैं ताकि उन्हें और परेशानी से बचाया जा सके। कालिंद्री इस मौके का फ़ायदा उठाकर मैथिली और उसके परिवार को बदनाम करती है। मैथिली की शादी एक कुलीन राजपूत, एक सैन्य अधिकारी शौर्य सिंह शेखावत के साथ तय की गई है। कालिंद्री शौर्य के सीमा शिविर से जाता है। मैथिली की तस्वीर को भांवरी के साथ इस उम्मीद बदल देता है कि शौर्य को विश्वास हो जाएगा कि उसके भविष्य के ससुराल वाले उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। शौर्य भांवरी की तस्वीर देखता है और उससे प्यार करने लगता है। भांवरी की शादी
की व्यवस्था करना अधिक कठिन है, क्योंकि मैथिली की दादी ने उसके बारे में पूरे गांव में अफवाहें फैलाई है। वह प्रतिभाशाली है और शिक्षित रबारी लड़का आनंदी है, जो भावरी उसे दूर से देखने के बाद के लिए खड़ा होता है और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लड़की ने उन पुरुषों को नहीं देखा है जिससे वे शादी करेंगी। मैथिली और भावरी की शादी यहाँ एक ही दिन होती है। मैथिली ने अपनी सहेली को वैसी ही शादी की पोशाक भेंट की। वे खुश है कि दोनों एक ही हनीमून डेस्टिनेशन पर जा रहे थे, एक ही ट्रेन में। आखिरकार दोस्त बनके लिए स्वतंत्र है। हालांकि भाग्य के मन में कुछ और ही है। उनकी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। शौर्य ने मलबे में अपनी पत्नी की तलाश की और भावरी तस्वीर से लड़की को बेहोश पाया। वह उसे उठाकर ले जाता है। मैथिली आनंदी से टकराती है और वे मलबे में अपने अपने जीवनसाथी की तलाश करते हैं। असफल अनादि मैथिली को घर ले जाती है, क्योंकि उसके पास और कहीं नहीं जाना है। भावरी रोमांटिक शौर्य के साथ जागती है और मानती है कि वह उसका पति आनंदी है। वह अपने पति का नाम नहीं लेती, क्योंकि इसे अपमानजनक माना जाता है और शौर्य उसे एक उपनाम देता है। वह गलतफहमी जारी है। भावरी को मारे गए शौर्य से प्यार हो जाता है और वे अपने रिश्ते को ख़त्म कर लेते हैं। अनादि जब मैथिली को अपने घर लाता है तो उनका परिवार मान लेता है कि वह उसकी बहू है। अनादि के पिता हादसे में घायल हो गए हैं। उसकी खातिर मैथिली और अनादि के पीछा जारी रखा। अनादि का टूटा हुआ परिवार मैथिली से जुड़ जाता है, विशेषकर उसकी माँ माया, जो कहती है कि मैथिली घर के लिए सौभाग्य का स्रोत है। हालांकि अनादि जानती है कि वह मैथिली को अपने घर में रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और वह फिर से अपने पति की तलाश करती है। हमारी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।